न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इंडी गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि दिल्ली के साथ साथ कई और राज्यों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा सीटों पर समझौता हो गया है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं खबर है कि गुजरात में भरूच और भावनगर सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। इसके साथ ही हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है, जिसके तहत दिल्ली के साथ साथ गुजरात, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को सीटें मिली है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते और समझाते हैं कि कहां-कहां दोनों पार्टियों में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पर सहमति बनी है। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें यहां पर मिली हैं। गुजरात में भरूच का जो भावनगर भरूच, ये आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस यहां चुनाव लड़ने जा रही है। ये बंटवारा फिलहाल फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान के लिए जरूर हमें यहां पर इंतजार करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आप देखिए, कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीट दिल्ली के अंदर। गुजरात में आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट गई है और हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को मिली है, जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है और इंडी गठबंधन में हलचल कैसे अचानक बढ़ी है वो अब आपको दिखाते हैं। क्या कुछ हुआ उसे सिलसिलेवार ढंग से आपको एक एक करके समझाते। देखिए, यहाँ 25 फरवरी राहुल की रैली में अखिलेश यादव जो है वो शामिल होंगे, न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आगरा में न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो फिर मैं जाऊंगा। और तेजस्वी की रैली में भी राहुल शामिल हो सकते हैं 3 मार्च को। यह भी आपको बता दें कि पटना में 3 मार्च को आरजेडी की रैली होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। 13 या 14 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होने वाला है। तो एक एक करके ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि यहाँ इंडी गठबंधन में कैसे हलचल देखने को मिल रही है। और पहले जो थोड़ी मनमुटाव जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही थी, अब जब सीट पर बात तय हो रही है तो यहाँ न्याय यात्रा में भी अखिलेश शामिल हो रहे हैं, तो उधर आरजेडी की रैली में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। और खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर बातचीत इस वक्त अंतिम दौर में है। बताया गया कि दोनों पार्टियों में लोकसभा सीट को लेकर सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी 2019 के साथ साथ 2014 लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर चुकी है और ऐसे में अब सीटों का बंटवारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो चुका है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, किसके खाते में कितनी सीट। तो आम आदमी पार्टी को 4 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें दी गई हैं, जहां वो चुनाव लड़ेगी, अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन ये सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में है। इस बार के चुनाव में क्या कोई उलटफेर देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के किस सीट से अभी कौन सांसद है और इस बार वो सीट इंडी गठबंधन में किसके खाते में गई है। देखिए, सबसे पहले नई दिल्ली सीट का जिक्र, जहां पर बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सांसद है, तो वहीं इंडी गठबंधन से ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, यानी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार यहां पर होगा। अब 2019 में दक्षिण दिल्ली सीट से बीजेपी के रमेश विधूड़ी ने यहां जीत दर्ज की थी, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। और इंडी गठबंधन से यहां आम आदमी पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब अगली सीट की बात करें तो ये सीट है पश्चिमी दिल्ली सीट, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी के प्रवेश वर्मा करते हैं और इंडी गठबंधन में ये सीट भी फिलहाल आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। अब दिल्ली की उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर 2019 से हंसराज हंस पहली बार सांसद बने थे। इस सीट से इस बार आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। पूर्वी दिल्ली सीट की बात करें तो पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर लगातार दूसरी बार से सांसद हैं और इस बार उनका सामना कांग्रेस के उम्मीदवार से होगा, क्योंकि यह सीट गई है कांग्रेस के खाते में। उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक्टर और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी फिलहाल सांसद हैं। इंडी गठबंधन से ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस यहां से
चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की चर्चित लोकसभा सीट चांदनी चौक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार से इस बार के चुनाव में होगा, क्योंकि ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। तो दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में बात बन गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 62 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिए तय किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। तो देखिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो बात बन गई। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां इंडी गठबंधन में बात बन गई है और कहां गठबंधन में बात अभी भी अटकी हुई है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बात बन गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बंटवारा तय हो चुका है। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बन गई है, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो यहां पर भी बात बनती हुई दिखाई देती है। बंगाल में राहें अलग हो चुकी हैं। कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। तो कहां पर बात बनी है, कहां बिखराव है, एक एक करके आपको समझा रहे हैं। पंजाब में भी राहें अलग अलग हुई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल मामला अटका हुआ है। कांग्रेस और एनसी में सीट शेयरिंग अभी वहां पर बाकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी कुछ तय नहीं हो पाया है अभी तक। महागाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना अभी बाकी है। तो ये राज्यवार हमने आपको समझाया कि कहां किस जगह पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, कहां अभी भी बात इंडी गठबंधन के अंदर अटकी हुई है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये समझा रहे हैं। देखिए, यहां उत्तर प्रदेश में सीटें तय हो चुकी हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी सीटें तय हो चुकी हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। हालांकि दिल्ली के लिए अभी औपचारिक ऐलान होना जरूर बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में आए हैं। अब देखना यह होगा कि जो यूपी के दो लड़कों का साथ की बात कही जा रही है, क्या जनता उन पर भरोसा दिखाती है, क्योंकि पिछले चुनाव के जो नतीजे हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। अब यहां दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी सीट का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। यहां सहमति बन चुकी है, लेकिन फिलहाल सभी सीटें बीजेपी के खाते में हैं। ऐसे में इस बार के चुनावी समर में क्या इंडी गठबंधन एनडीए का मुकाबला कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी और इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अलग अलग राज्यों में कुछ जगहों पर आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने अलग अलग लड़ने का फैसला किया है ताकि इसका फायदा बीजेपी को ना मिले। तो सीटें तय हो चुकी हैं। कुछ जगहों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिनमें महाराष्ट्र अभी आगे है। महाराष्ट्र को लेकर क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, इस पर अभी बातचीत नहीं हो पाई है। इस पर कुछ तय फिलहाल नहीं हुआ है।